आप सभी लोगों को मेरी राधे राधे और सादर प्रणाम और छोटू को मेरा प्यार। आप लोगों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं एक बात तो अनेक हैं, लेकिन एक ही वीडियो में मैं सब बातें जोड़ के कह रही हूँ। उसमें जो भी गलती हो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी। ऐसी वीडियो नहीं मुझे बनाने आती हैं और ना मैं बनाती हूँ। आज मेरा मन हुआ अपनी बात रखने का, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। इसमें जो भी गलती हो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी आप लोगों से। बात यह है, हमारा उत्तराखंड, इस साल आप सभी जानते हैं कि हमारे उत्तराखंड में जुलाई अगस्त में हद से ज़्यादा बारिश से तबाही हो गई है। हमारे उत्तराखंड का नाम देवभूमि है। इसका नाम देवभूमि क्यों रखा है और इस नाम का शायद कुछ अर्थ तो होता ही होगा। इन चीज़ों को शायद कोई समझता नहीं है। देवभूमि मतलब देवों की भूमि, ये माँ है हमारी। लेकिन ये समझो कि इसमें क्या नहीं हो रहा है। नंबर एक तो जो गायों का हम रोज पीते हैं दूध, सालों से हम पले हैं, हमारे बच्चे पले हैं, वो उन गायों की जिन्हें हम माता समझते हैं, आज उन गायों की कोई इज्जत ही नहीं है। जब तक दूध देती हैं तब तक उनको रात के लिए घर ले आओ, सुबह फिर उनको रोटी में छोड़ो, फिर हाल दूध दे रही हैं। अगर दूध देने के बाद वो दूध देना छोड़ दें तो फिर उनको घर ही मत आने दो, उनको दूर भगाओ। फिर उनको गाड़ी से टक्कर लगे या उनको बाघ खा ले, लोगों को इन चीज़ों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये भी एक पाप ही है। लेकिन ये 2-4 साल पहले नहीं होता था, फिर हाल ही बढ़ते ही जा रहा है। गाय रूट में छोड़ना तो लोग के लिए आम बात हो गई है। वैसे तो हर बात लोगों के लिए आम बात ही हो गई है, लेकिन गौ माता को ऐसे छोड़ देना बहुत बड़ा पाप है। और उसके बाद है देवभूमि है हमारी उत्तराखंड की, इसको पूजो, इसको समझो, इसको परखो मत। परखने वाली ये चीज़ ही नहीं है कि या ये कर लेंगे तो क्या हो जाएगा। ये प्रकृति है, ये कुछ भी करती है। आप सभी जानते हैं कि इंसान के बराबर समझ किसी चीज़ में नहीं होती। इंसान बहुत कुछ समझ सकता है, सुन सकता है, सोच सकता है, जो चाहे वो कर सकता है, लेकिन आज का इंसान वो कर रहा है जो नहीं होना है, वही कर रहा है। अब एक बात गाय वाली तो मैं कह डाली हूँ, लेकिन और जहाँ तक है बरसात वाली बात, बरसात में देखो इस बार बहुत नुकसान हो गया, बहुत तबाही हो गई। जगहों बाहर को तो हुई, लेकिन हमारे उत्तराखंड में भी इस बार बहुत तबाही हुई है। उसका कारण भी शायद कुछ होगा ही, उसके जिम्मेदार भी हम ही होंगे। वो प्रकृति है, वो अपना रूप दिखाएगी और अपनी जगह भी लेगी। वो
लेकिन इंसान ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये इसकी जगह है। लोग ये नहीं देख रहे हैं कि मई जून के बाद मौसम में कितना परिवर्तन होता है कि कहाँ पर हमको होटल बनवाना है, कहाँ पर हमको मकान बनवाना है और कहाँ पर नहीं बनवाना है, ये कोई नहीं देख रहा है। अगर हम पानी की जगह रोक लें, अगर तालाबों में, नदियों में, कहीं पर भी अगर बीच में हम ये चीज़ों को ठहरा दें, लोगों ने इसे एक कमाई का जरिया भी बना लिया है कि पानी के अगल बगल बीच में भी हम होटल खड़े करें तो पैसे की कमाई अच्छी खासी बन सकती है। लेकिन ये भी तो सोचो आप लोग कि आप तो पैसे कमा रहे हो, लेकिन जो बेचारे उनमें मर जा रहे हैं, दब जा रहे हैं, उनकी ज़िंदगी तो आप लोग वापस नहीं कर पाओगे ना। ये गलत है। इसलिए पानी की जगह, पानी को दो प्रकृति है, वो कितना सहन कर लेगी। पानी की जगह, पानी को जाने की जगह छोड़िएगा आप, जो उसकी जगह है उसको किसी भी हद पर लेगी। बहुत नुकसान हुआ था इस बार। यहीं से लेको तुम भुजिया घाट के नीचे ही तक 2 स्कूटी में 2 लोग बह गए थे, जबकि वहाँ पर पानी का कोई रोक रुकाव था ही नहीं। पानी इतना था कि ऊपर से आया और ले गया। वहाँ पर पानी रोकने का कोई मतलब ही नहीं था। लेकिन जगहों पर जहाँ बहुत नुकसान, जहाँ देखो तुम थराली, धराली, इन जगहों पर पानी की जाने की कोई जगह ही नहीं है। वहाँ पता ही नहीं चल रहा है कि किसी को यही पता नहीं था यहाँ पर पानी की जगह है। जब सब कुछ बिखर चुका है, उसके बाद पता चला हाँ ये तो पानी की जगह थी। लेकिन अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ये चीज़ें गलत, इंसान खुद ये गलतियाँ कर रहा है, लेकिन भुगतना भी हमको ही हो। इन चीज़ों को समझना है हमको। इंसान नहीं समझेगा तो कौन समझेगा इन चीज़ों को। प्रकृति हो या जानवर, ऐसी जानवर वाली बात भी है। अब लोग कह रहे हैं बाघ वहाँ पर था, वहाँ पर गुलदार था, उसके आंगन में था या उसके खेत में था, उसके बच्चे को उठा लिया, उस पर झपटा, या उसके आंगन में था उसके अंदर घुस गया। अरे वो भी तो जानवर है, जंगल उसका घर है। जंगलों में लोग बस चुके हैं, मकान, रोटें, होटल, पूरे जंगल तो घिर चुके हैं, पूरा मशीनों से कटान हो चुका है। तो एक बाघ, शेर, इनका घर है जंगल में, ये राजा हैं वहाँ के। तो अगर हम इनके घर में या इनके जंगल में कब्जा करेंगे तो ये हमारे गांव में, हमारे घर में कब्जा करेंगे। ये तो स्वाभाविक बात है कि तवे में रोटी डालो तो पलटानी जरूर है। इन चीज़ों को इंसान नहीं समझेगा तो कौन समझेगा। ये है ना, क्या कहते हैं, जंगलों में हम खुद बस रहे हैं, लेकिन एक इंसान होकर हमको इतनी समझ नहीं है। हम किसी जानवर जाएगा कहाँ, ये भी तो सोचो आप लोग। किसी के पास पैसा है, अपना पैसा लगा रहा है, मशीनें लगवा दे रहे, रोटें कटवा दे रहे। चलो रोटें ठीक है, सरकार भी कटवा रही है, तो उसके बाद वहाँ होटल, दुकानें, मकान सब कुछ बन जा रहे हैं। तो उन जानवरों के बारे में भी सोचो कि वो कहाँ जाएंगे। इंसान हर चीज़ में गलती कर रहा है, जबकि समझने की शक्ति सिर्फ इंसान में है। कोई जानवर इतना समझदार नहीं होता है कि उसको क्या करना है और क्या नहीं, लेकिन फिर भी उतना नहीं कर रहे। अगर हम उसके घर, उसके जंगल, जंगल ही उसका घर है, हम
उसमें अपना कब्जा करते हैं, तो हमारे घर में, हमारे गांव में कब्जा करना वाजिब है उसका। ये चीज़ें गलत नहीं है। इंसान कुछ भी कर रहा है, ये नहीं सोच रहा है कि मैं गलत हूँ ना, सामने वाला गलत है। वो भी जानवर, जिसको कुछ भी वो नहीं होता। इंसान इंसान है और जानवर तो जानवर ही है। इंसान भी इन चीज़ों से लड़ रहा है, प्रकृति, जंगली जानवर। ये गलत बात है। अब मैंने 2 बातें 3 बातें तो कह दी हैं, लेकिन एक बात और कह रही हूँ, गलती हो तो मैं कान पकड़ के आप लोगों से क्षमा चाहूँगी। वो बात यह है कि जानवरों पर आप प्लीज़ दया कीजिएगा। ये बलि हली इन चीज़ों को मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। पहले और तो जो भी था, ये प्रथाएं यहाँ की जो भी हैं, ये बकरे की बलि, मुर्गे की बलि, बहुत अजीब सिस्टम है यहाँ का कि लड़का हो गया तो बलि देनी है, पोता हो गया तो बलि देनी है। बधाई का नाम दिया गया है उसको, लेकिन जो गलत है। इन चीज़ों के खिलाफ में थी मैं। नहीं मेरे पास इतनी पढ़ी लिखी हूँ और ना ही मेरे पास इतना दिमाग है। ये बातें मेरे दिमाग में आ जाती हैं कभी कभी कि ये शायद गलत ही हो रहा है। जानवर काटना तो मुझे कहीं से कहीं तक सही नहीं लगता है, चाहे कोई बधाई या बलि दे या कोई दुकानों में बैठ के काटे। काटने वाला मैं गलत समझती भी नहीं हूँ, खाने वाला ही गलत होता है उसको। काटने वाला अगर खाने वाला न खाए तो काटने वाला क्यों काटेगा उसको, किसके लिए काटेगा वो। लेकिन पहले तो इन प्रथाओं को, फिलहाल ये चीज़ें औरतों के हाथ में ही हैं। जहाँ तक है मैंने औरतों के मुँह से ये चीज़ें सुनी हैं कि आज उसकी बधाई देनी है, आज मेरे लड़के की बधाई देनी है, आज मेरे पोते की बधाई देनी है, आज मेरे नाती की बधाई देनी है इसमें सब शामिल। लेकिन जहाँ तक है ये बातें औरतों के मुँह से ही निकलती हैं। लेकिन अगर चाहें तो औरतें इस प्रथा को ख़त्म कर सकती हैं। नई पीढ़ी के बच्चे भी इन चीज़ों को ख़त्म कर सकते हैं कि ये मानना गलत है। हर माँ ये समझे कि, हर बच्चा ये समझे कि हाँ ना मानना। अगर हमें बलि दे के, हमें बलि नहीं दे के अगर हम मर जाएं तो इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमको बलि दे के नहीं बचाना है। हर बच्चे के मुँह में ये चीज़ें रहनी चाहिए। वो भी जानवर है लेकिन उसको भी दर्द। हाँ, आप लोग अपनी एक अंगुली काट के दिखाओ। जैसे एक बकरी को काट देते हैं, एक मुर्गे को काट देते हैं, या किसी चीज़ को भी क्या नहीं कट रहा है। वैसे तो कहीं कहीं तो इंसान तक कट रहा है, लेकिन भगवान, ये हमारी देवभूमि है। इन जगहों में इन चीज़ों पर शायद टाइम से अगर रोक लगा दें तो बहुत अच्छा होगा। ये कलयुग है, कुछ भी होने में टाइम नहीं लगने वाला है। आज जैसे एक बकरी कट रही है, एक मुर्गा कट रहा है, क्या पता कल क्या हो जाए। इन चीज़ों में हमको रोक लगानी है। मैं हर बहनों से, हर माँओं से, हर बहनों से, साथ ही साथ भाइयों से भी एक प्रार्थना करती हूँ कि इस प्रथा को प्लीज़ ख़त्म कर दीजिएगा आप लोग। ये चीज़ें गलत हैं। ये बलि, ये बधाई ना, ये गलत ही बात है। ये कैसे हो सकता है हम किसी के जानवर को मारें, उसके 50-80 16 टुकड़े करें और अपने गांव में बरसात की नाम बांटें और उसके बाद हमारे बच्चों की उम्र बढ़े। ये बात बहुत गलत है।
सीधे रास्ते चलो, जहाँ बकरी की बलि दे रहे हो वहाँ पर एक गोला काटो, जिससे तो आप लोग ये बकरी, बकरा, ये मुर्गा, दुनिया भर की आइटम खरीद रहे हो, उसको कहीं पर अनाथ आश्रम में दो, वृद्धाश्रम में दो। कैसे कैसे गरीब बेचारे अपने बच्चों को नहीं पाल पा रहे हैं, पढ़ाना बहुत दूर की बात है, पेट नहीं भर पा रहे, वहाँ पर दे दो। अपने बच्चे की उम्र बढ़ाने के लिए अपने सोच कैसे लेके हम बलि देंगे और हमारा बच्चा, ये बहुत गलत बात है। इन चीज़ों पे रोक लगाओ, ये बहुत गलत हो रहा है। मैं अपनी सोच बता रही हूँ, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, मुझे बहुत बुरा लगता है। एक दिन ये होगा भी, आप इन बातों को याद रखना कोई भी। लेकिन आज जैसे एक बकरा, एक मुर्गी, ये चीज़ें टंगी रहती है ना, आने वाले कल में एक इंसान भी ऐसे ही टांग दिया जाएगा और काट काट के उसको भी बेच दिया जाएगा। उसके जिम्मेदार शायद हम ही लोग होंगे। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, इस प्रथा को प्लीज़ ख़त्म करिएगा आप लोग। धन्यवाद।